नमस्कार दोस्तों, मनोज के 23 चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कलम का सिपाही की रचना किसने की है? कलम का सिपाही की रचना के रचनाकार कौन है? तो कलम के सिपाही के रचनाकार आपके अमृत राय हैं। और ये कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, यह भी अक्सर पूछा जाता है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। कौन सी विधा? जीवनी विधा। और जीवनी विधा की रचना है तो कलम का सिपाही किसके बारे में लिखा गया है? जब जीवनी विधा की है तो कलम का सिपाही प्रेमचंद के बारे में लिखा गया है, प्रेमचंद के बारे में। और अमृत राय प्रेमचंद के बेटे थे। और इन्हीं से एक इसी तरह मिलती जुलती और रचना है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर यह भी प्रेमचंद के ही बारे में लिखा गया जीवनी है। इसके लेखक हैं आपके मदन गोपाल। और इनकी एक जीवनी और है जो फेमस है, वह है इनकी पत्नी के द्वारा लिखा गया है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। तो ये हो गया, इसमें आपका अमृत राय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? इसकी विधा क्या है? नाटक, निबंध, कहानी, आत्मकथा। तो यह आपका नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी कौन सी विधा है? यहाँ पे उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, वियोगी हरि या अज्ञेय? तो इसके लेखक हैं अज्ञेय हैं। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनका शॉर्ट नाम केवल अज्ञेय ही लिखा जाता है अक्सर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत रीतिकाल के किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत रीतिकाल के किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है घनानंद, बी केशव, सी बिहारी, डी बोधा। इसमें के चारों ऑप्शन आपके रीतिकाल के ही कवि हैं। तो इसमें से किस कवि को कहा जाता है? तो इसमें केशवदास को रीतिकाल में कवि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशव की रचना है दो जो अक्सर यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। पहली रचना है रामचंद्रिका, दूसरी है रसिक प्रिया। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है साकेत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसके लेखक कौन है? यह किस काल का है रचना है? तो इसके लेखक हैं आपके चंद बरदाई। और यह आदिकाल की रचना है, आदिकाल की। और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। और परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक हैं, जगनिक। और रामचरितमानस का तो आप लोग जानते ही हैं, तुलसीदास जो 7
कांड में विभक्त है। और साकेत भी अक्सर पूछा जाता है। साकेत के लेखक हैं द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपके हो गया 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल का समयावधि क्या माना जाता है? सन 1600 से लेकर 1616 ईस्वी तक, सन 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक, सन 1800 से लेकर 1843 ईस्वी तक, सन 1616 से लेकर 1632 ईस्वी तक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1643 से 1843 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? विठलनाथ, रामानंद, नरहरिदास, वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, हिम किरीटनी रचना संग्रह के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, भवानी प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें आपके माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, नाटक है। इन चारों में से किस विधा की रचना है? तो ये आवारा मसीहा आपकी जीवनी विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक बंगाली लेखक हैं इसके जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, प्रभाकर। और यह किसकी जीवनी है, किसके बारे में लिखा गया है? बंगाली एक लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में लिखा गया है, उनकी जीवनी है। और किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने। तो यह जीवनी विधा की आपकी रचना हो गई। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आज 10 ही क्वेश्चन देखते हैं। तो राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कौन है? बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, तो बताइए। ऑप्शन ए है इसमें रामधारी सिंह दिनकर, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है महादेवी वर्मा। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावादी लेखकों के अंतर्गत आते हैं। छायावादी लेखक ये भी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहीं तक है। इसके बाद हम फिर दूसरा लेके आएंगे, दूसरा पार्ट हिंदी साहित्य के इतिहास का।